नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की जुरेहरा तहसील के गांव खेचातान लेकर आए हैं। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले 8-9 सालों से यहाँ की हजारों बीघा उपजाऊ जमीन को एक अंतहीन झील में बदल दिया था। खेचातान के हालात ऐसे थे कि जहाँ कभी फसलें लहलहाती थीं, वहाँ अब सिर्फ गंदा पानी और बर्बादी का पहरा था। किसान बेबस थे क्योंकि रब्बी की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सरपंच अख्तर हुसैन और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन और सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन गरीब किसान की पुकार फाइलों के नीचे दबी रही। लोग हताश थे और उन्हें लगने लगा था कि अब शायद उनकी मिट्टी कभी दोबारा अनाज नहीं उगेगी। जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो गए तो गांव की सरदारी ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय चमत्कार जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जी देने के मात्र 3-4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला खेचातान की गलियों में दाखिल हुआ। यह सिर्फ सामान का आना नहीं था, बल्कि एक पूरे गांव की घर वापसी जैसा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 100 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटर और एक शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाया। लेकिन असली करुणा तो तब दिखी जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली की भारी किल्लत है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप चिपकाने वाले फेविकोल से लेकर स्टील के नट बोल्ट तक सब कुछ साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बार की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। आज खेचातान गांव की उस धरती पर जो हरियाली छाई है वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी ने लगातार 1 महीने तक चलकर गांव की लगभग 95% जमीन को पानी की कैद से आजाद कर दिया है। आज वहां 100% खेतों में गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। जो जमीन 8-9 सालों से बंजर पड़ी थी, आज वहां बालियां झूम रही हैं। सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। किसान जो कर्ज और भूखमरी से हार मान चुके थे, आज वे अपनी लहलहाती फसल देखकर सुकून की सांस ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूँ गांव खेचातान, तहसील कामा, जिला डीग में। और आप पीछे जो हरियाली देख रहे हैं, आपको जो हरियाली नज़र आ रही है, इस पूरे क्षेत्र में पहले पानी भरा हुआ था। गांव खेचातान की अधिकतर जो ज़मीन है वो जलमग्न थी और आज यहाँ हरियाली नज़र आ रही है। तो कैसे संभव हुआ, तमाम बातचीत करते हैं। सरपंच साहब भी मौजूद है, ग्रामीण भी मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका परिचय सर? मैं सरपंच यहाँ ग्राम पंचायत बामनी से, एक खेचातान गांव है, मेरी पंचायत में आता है ग्राम। क्या हालात थे आपके गांव खेचातान के? यहाँ बहुत खराब हालात है, बरसों से पानी भरता था यहाँ। अब के संत रामपाल जी की कृपा से ये पूरा पानी फेंक गया यहाँ से। वो पाइपलाइन वगैरह दी उन्होंने, डीजल भी दिया फेंकने को, और अब फसल खड़ी है, पानी फेंक गया। कितना क्षेत्र आपके गांव का जलमग्न था? हमारे खेचातान का 70% वो जमीन पानी था, 30% जमीन बची थी। अच्छा। हाँ, तो अभी कितने क्षेत्र में बुआई हो चुकी है? अब तो करीब करीब सब में बाई होगी। 10-5 बीघे भी बचा है जो बुआई ना हुई है, बाकी सब में बुआई हो गई। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या साधन आपको दिए गए थे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हमको मोटर भी दी, पंखा दिए है, पाइपलाइन दी, और डीजल भी दिया है। डीजल भी दिया? हाँ। अच्छा, कितने दिन लगे पानी निकलने में?
पानी निकलने में यहाँ महीना 1 महीना तक चले, ट्रैक्टर चले थे 1 महीना। 1 महीने तक लगातार डीजल दिया? हाँ, लगातार डीजल दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कोई उम्मीद थी ऐसी मदद हमें कभी मिलेगी? नहीं थी कोई उम्मीद ऐसी। सरकार ने कुछ ना कर भाई, वो संत रामपाल जी के सामने सरकार भी फैले। अच्छा। ये तो तुरंत दान महाकल्याण किया इन्होंने। अपन गए वहाँ, अर्जी लगाई, वो 2-3 दिन पीछे वहाँ आगे वो सामान लेके आए। तो सरकार में कहाँ इतना वो जो 2-3 दिन में सब ये व्यवस्था कर देगी। क्या आपको उम्मीद थी इस गांव की मदद कभी ऐसे हो सकती है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी हमको इस बात की। लेकिन वो तो संत रामपाल जी है जो, उसने बस बहुत ही बड़ी कृपा करी है इसकी। तो जो हमारा पूरा जंगल ये बू गया, 10% भी जंगल नहीं रहा, ये मानो आप 5% जंगल रहा बुआ बगैर, पूरा बू गया। हाँ। कितने समय से समस्या थी? ये तो काफ़ी समय से समस्या थी, लेकिन पहले भी आया था पानी, तब किसी ने नहीं कोई उपाय कर पाया, सरकार भी नहीं कर पाई। तो सरकार तो अब भी नहीं कर रही थी, वो तो संत रामपाल जी ने ही करा है। हाँ। तो जैसे भी सरपंच साहब ने बताया, लगभग 1 महीने तक डीजल दिया गया। हाँ, बिल्कुल 1 महीने तक डीजल दिया है। बिल्कुल सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुआ? हाँ, उसकी कृपा से हुआ है पूरा। हाँ। और आज फसल लहरा रही है? हाँ, फसल लहरा है, पूरा जंगल में देखो, फसल पूरा जंगल में लहरा रही है। तो अगर बात पैदावार की करें तो अनुमानित कितनी हो सकती है? अब देखो भाई, ये तो ऊपर वाला जाने कितनी हो सकती है। नहीं तो पैदावार तो जैसे पहले होती थी ना, उसी तरीके से पैदा पूरी होगी अब के। हाँ, मतलब वर्षों के इंतजार के बाद वापस आपके खेतों में जो है अन्न देखने को मिल रहा है? जी जी, बिल्कुल मिल रहा है साहब। देखो, ये जो आपने बताया कि लगभग कई सालों से ये समस्या थी और इस समस्या का निवारण हमेशा के लिए कर दिया, तो एकदम से आपको ये बदलाव देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है युग परिवर्तन की जो बातें चल रही है कि एक दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो क्या ये वही संकेत है? बिल्कुल वही संकेत है, ये बदलाव का ही संकेत है। जिस तरह से कैसे ये चल रहा है वो जी। वो पूरे इलाके में हमने तो देखा, मेरे पूरे इलाके में बदलाव हुआ है। पानी की समस्या के लिए जो वो खत्म कर दी समस्या। तो जो आपसे कहा गया था कि सामान जितना मर्जी ले लो लेकिन पानी खेतों से निकलना चाहिए, तो क्या वो सच था? बिल्कुल सच था वो। भरपूर सामान दिया गया? भरपूर सामान दिया, भरपूर डीजल दिया गया, कोई समस्या नहीं थी। और आज बुआई कितनी हो गई? बुआई करीब 95% हो गई, कोई 5% बचा था, ये सब पूरा ही हो गया जंगल। मतलब पानी तो सब में निकल चुका है? हाँ, बिल्कुल निकले। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं जी, बहुत बहुत बधाई जी। और अपना काम किया है, इतना वो परेशान हो गई पब्लिक, जंगल में पानी भरो रहे है बिल्कुल, और अब फसल होगी, किसान भाई परेशान होगा, पानी से बहुत परेशान होगा। सड़क ऊपर के पानी जा करो, कब्रिस्तान अल्लू भी परेशानी, तो बहुत बहुत होगो। हमारी तो यही दुआ यही होवे, और आगे सुए सोना होवे, अच्छी फसल होवे, अच्छो होवे, बस यही है। और बहुत बहुत आपको उम्मीद थी कभी ऐसी मदद हमारे गांव की होगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। फिर अब सरपंच साहब गया, वो करिए, जब बातचीत हुई है तो बिल्कुल वो कर दी, हमारी साथ दियो हमारे भाई ने, करो वाने, तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, आप फसल देखिए यहाँ जो लहरा रही है, देखिए कैसे यहाँ आज इन वीरान जो खेत है अनउपजाऊ हो चुके थे, ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, और यहाँ आज आपको ये देखिए किस प्रकार गेहूं नज़र आ रही है, बालियाँ जो है आ चुकी है, और ये फसल लहराती हुई आपको दिखाई दे रही है। और आपने पहली वीडियो में देखा था पूरी ज़मीन जलमग्न थी, और गाँव जो खेचातान है उसकी भूमि बंजर हो चुकी थी, और सालों के इंतज़ार के बाद आज यहाँ ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये सीधे सीधे संकेत जो आपको मिल रहे हैं, ये युग परिवर्तन के मिल रहे हैं, और यही जो शुरुआत है संत रामपाल जी महाराज जी ने करी कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खेचातान गांव के निवासियों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात उस खुदा के रहनुमा बनकर आए हैं, जो बिना किसी मजहब, जाति या भेदभाव के इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो काम सरकारें और बड़े बड़े नेता 9 साल में नहीं कर सके, वह संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी स्वार्थ के धरातल पर कर दिखाया। यह घटना गवाही दे रही है कि सच्चा धर्म ग्रंथों में नहीं,
बल्कि डूबते हुए इंसान का हाथ थामने में है।